नमस्कार, स्टेट्स ब्यूरो न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। खबरें दिन भर की। अनिल अंबानी से ईडी ने की पूछताछ, फेमा कानून के उल्लंघन का है मामला। उद्योगपति अनिल अंबानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा से जुड़ी जांच के सिलसिले में मुंबई में ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। ईडी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ी एक जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी से पूछताछ की गई है। अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज मामले में 64 वर्षीय अनिल अंबानी फेमा का बयान दर्ज किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी के केस में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में आप के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय कुमार, कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली और बिनाय बापू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। विपक्षी एकता मीटिंग की अब नई तारीख है। कांग्रेस कर रही है इस बार मेजबानी, जगह भी बताई गई। पटना में विपक्षी जमावड़े के बाद अब कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में जुटाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया है कि अगली मीटिंग 17-18 जुलाई को बैंगलोर में होगी। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, पटना में विपक्ष की सर्वदलीय बैठक की अपार सफलता के बाद अब अगली मीटिंग बैंगलोर में 17 और 18 जुलाई को होने वाली है। हमें फांसीवादी और गैर लोकतांत्रिक ताकतों को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम देश के सामने एक मजबूत विजन पेश करेंगे। अजब सनक, अपने ही 12 साल के बेटे का हाथ बांधकर नहर में धकेल दिया गया। जौनपुर में सनसनीखेज एक वारदात पेश आई। जौनपुर में रिश्तों को कलंकित करने वाली शर्मनाक वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपने ही 12 साल के बेटे को मारकर नहर में फेंक दिया है। उसका हाथ बांधकर नहर में धकेल दिया। घटना के बाद घर वालों को बताया है कि उसने बेटे को गायब कर दिया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी। पहले तो आरोपी पिता ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में सच उगल दिया। पुलिस ने शव को बरामद करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे उसकी दूसरी शादी करने की सनक को कारण बताया जा रहा है। वो दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन बेटा विरोध कर रहा था। दिल्ली में लोकसभा में भी छाएगी आप या फिर से होगी साफ, क्या कहता है सर्वे। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम वक्त बचा हुआ है। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी या फिर एकजुट हो रहा विपक्ष खेल खराब कर सकता है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और अहम सवाल राजधानी दिल्ली को लेकर भी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अब भाजपा यहाँ सभी 7 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई है। क्या इस बार ऐसा हो पाएगा? वेस्टइंडीज पहुंचते ही आपस में भिड़े भारतीय क्रिकेटर्स। आर अश्विन किसकी टीम में? भारतीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंच चुकी है। टेस्ट सीरीज का पहला मैच 12 जुलाई से खेला जाना है। भारतीय टीम 4 जुलाई से प्रैक्टिस शुरू करेगी, जबकि वेस्टइंडीज पहुंचने पर सभी क्रिकेटरों को करीब 2 दिन का ब्रेक मिल गया है, जिसमें सब आपस में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच साइड पर विराट कोहली, राहुल द्रविड़ समेत टीम के ज्यादातर खिलाड़ी वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां की गई रद्द। बिहार सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ प्रभावित इलाकों में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। इन क्षेत्रों में अनुपस्थित होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी को अवकाश पर जाना आवश्यक होगा तो उन्हें सिविल सर्जन की अनुशंसा पर जिलाधिकारी से अवकाश की अनुमति लेनी होगी। कांवड़ यात्रा 2023 के लिए हरिद्वार हर की पैड़ी गंगाजल जाने से पहले जानिए यातायात प्लान। हाईवे सहित इन रूटों पर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान। कांवड़ यात्रा 2023 के शुरू होने के साथ ही यूपी, हरियाणा, दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों से कवाड़िए गंगाजल लेने को हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंचते हैं। कवाड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार में ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान बनाया गया है। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए यातायात प्लान जारी कर दिया है। इसके तहत हरिद्वार में 8 जुलाई तक भारी वाहन केवल रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही हाईवे पर दौड़ सकेंगे। एनसीपी का भी शिवसेना जैसा हुआ हाल। अजीत पवार गुट ने बदला एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष।
एनसीपी में बगावत के बाद अजीत पवार ने सोमवार को अपना नया दाव चला है। इसके मुताबिक अजीत पवार गुट ने सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यहां पर यह बता दिया जाए कि अभी तक जयंत पाटिल एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इस तरह से साल भर पहले महाराष्ट्र में जैसा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ शरद पवार के साथ भी हो रहा है। उधर शरद पवार ने पलटवार करते हुए प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इतना ही नहीं, प्रफुल्ल पटेल के साथ सुनील तटकरे के पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। बेटी को छूने वाले शख्स से विस्तारा की उड़ान में लड़ता दिखाई दिया एक पिता, वीडियो हुआ वायरल। विस्तारा की एक उड़ान में एक शख्स द्वारा एक महिला को कथित तौर पर छूने को लेकर हुए झगड़े का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अन्य शख्स गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा है, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की। वही कैबिन क्रू के सदस्यों ने यात्रियों को शांत कराने की कोशिश की है। बिहार में जल जमाव को लेकर सड़क जाम कर रहे लोगों को जेडीयू विधायक ने दी गाली, वीडियो हुआ वायरल। मुंगेर बिहार के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जल जमाव की समस्या को लेकर सड़क जाम कर रहे लोगों को गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान विधायक और उनके समर्थकों ने उनका वीडियो बना दिया। एक शख्स के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी उन्होंने की। यूपी पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में छूट देने की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही 52,699 कांस्टेबल के पदों सीधी भर्ती में आयोजित होने वाली है। इसी महीने इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है, लेकिन उम्र सीमा की बात करें तो सरकार द्वारा इस भर्ती में उम्र सीमा में छूट देने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। 72 हूरे फिल्म मेकर्स पर भोजपुरी एक्ट्रेस ने निकाली अपनी भड़ास। भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चैटर्जी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। इंस्टाग्राम पर उन्हें 1,10,00,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। फिल्मों के अलावा रानी म्यूजिक वीडियोस और रील्स से धमाल मचाती रहती है। अब उन्होंने फिल्म 72 हूरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे लेकर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। रानी ने 72 हूरे फिल्म मेकर्स पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने इस तरह की फिल्में बनाकर भावनाओं से खेलकर पैसा कमाने का रास्ता खोज लिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रेलर में कुरान के बारे में जो भी दिखाया गया है वो सब गलत है। कुरान ये कभी नहीं सिखाता है कि किसी की हत्या की जाए। मेकर्स ने शायद कुरान नहीं पढ़ी है, नहीं तो वो ट्रेलर में इस तरह के डायलॉग कभी नहीं दिखाते। कुछ ऐसा दिखाई देगा काशी का महाशमशान मणिकर्णिका घाट। पीएम मोदी 7 जुलाई को करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी 3,147 करोड़ की 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 1,720 करोड़ की 19 विकास परियोजना का लोकार्पण और 1,427 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार और पूर्ण विकास है। 17.56 यानी कि 56 करोड़ की परियोजना में मणिकर्णिका कुंड, रत्नेश्वर महादेव आदि मंदिरों का भी सुंदरीकरण कराया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर किया जाएगा गुरुग्राम सिटी सेंटर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने सोमवार को ट्वीट करके बताया कि येलो लाइन पर स्थित हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर करने का निर्णय लिया गया है। डीएमआरसी ने कहा, सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइनेज, घोषणाओं आदि में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और क्रमशः जल्द ही इन्हें बदला जाएगा। अभिनेता धनुष ने बेटों के साथ तिरुपति मंदिर के किए दर्शन और अर्पण किए अपने बाल। एक्टर धनुष अपने बेटों के साथ आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति मंदिर के दर्शन करने गए और उन्होंने परंपरा के तहत अपने सिर मुंडवाए और अपने बाल अर्पण किए। ऑनलाइन सामने आई उनकी कुछ तस्वीरों में एक्टर और उनके बच्चे मंदिर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान धनुष के माता पिता कस्तूरी राजा और विजय लक्ष्मी भी उनके साथ मौजूद रहे। शरद पवार गुट में लौटे एक बागी एनसीपी सांसद ने कहा, दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुने। एनसीपी नेता अजीत पवार द्वारा उप मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने के एक दिन बाद बागी एनसीपी सांसद अमोल कुल्हे सोमवार को शरद पवार गुट में लौट आए हैं। कुल्हे ने ट्वीट किया, जब दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुन ले। शायद दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है, लेकिन दिल कभी नहीं भूलता। नरेंद्र मोदी के आवास के ऊपर उड़ता दिखाई दिया एक ड्रोन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारी आवास के ऊपर सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के अधिकारियों ने ड्रोन देखने के बाद इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी का आवास नो फ्लाई जोन में आता है। बिहार में दिन दहाड़े बैंक से 11 लाख की लूट हो गई। फायरिंग करते हुए भागे बाइक सवार 6 अपराधी। बिहार के नालंदा में दिन दहाड़े बैंक से 11 लाख की लूट की गई और इसका एक वीडियो आया सामने। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की मोहम्मदपुर रामघाट शाखा में सोमवार को ग्राहक बनकर पहुंचे 6 अपराधियों ने गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार अपराधियों ने भागते समय हवाई फायरिंग भी की। यूपी में पुलिस हिरासत में कथित पिटाई के बाद युवक की हो गई मौत। आरोपी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए। उत्तर प्रदेश के बागपत में जुआ खेलने के शक के पकड़े गए साजिद नामक युवक की पुलिस हिरासत में कथित तौर पर पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया है कि मामले में आरोपी एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। खालिस्तानियों ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों के लिए जारी किया धमकी भरा पोस्टर। खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों के नाम और तस्वीरों के साथ धमकी भरा पोस्टर जारी किया है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे मित्र देशों से खालिस्तानियों को जगह नहीं देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, इन घटनाओं से हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा। सहारनपुर लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट पर इस बार वोटरों को साग पाएगी भाजपा, क्या कहता है जातीय समीकरण। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी है, लेकिन चुनाव को लेकर जीत हार की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। उधर राजनीतिक सुरमाओं ने भी टिकट को लेकर दौड़भाग शुरू कर दी है। हालांकि किसी भी पार्टी से प्रत्याशी के चयन को लेकर अभी कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन क्षेत्र में नेताओं के बढ़ते कदमों को देखते हुए चर्चाएं जोरों शोरों पर है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे पार्टी हाईकमान चुनाव को लेकर स्थिति को साफ करते जाएंगे। मिशन 2024 तेलंगाना के सीएम केसीआर से मिले अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी को देना चाहते हैं कोई संदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव केसीआर से मुलाकात की है। अखिलेश यादव की मुलाकात को विपक्षी दलों की एकता की कवायद से जोड़ा जा रहा है। पटना बैठक में केसीआर शामिल नहीं हुए थे। अखिलेश की केसीआर से मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही उन पर कई तीखे हमले किए थे। केदारनाथ धाम के सामने युवती ने बॉयफ्रेंड को किया प्रपोज, इसकी हुई आलोचना। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के सामने पीली साड़ी पहनी हुई युवती द्वारा बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोगों ने कपल की आलोचना की है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी से सीईओ योगेंद्र सिंह ने कहा कि वीडियो का सत्यापन किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के इंतजाम किए जाएंगे। आमीन के दोनों हाथ नहीं हैं, पहले प्रयास में निकाली पटवारी की परीक्षा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इस लाइन को देवास जिले के एक युवक ने सच्चा कर दिखाया। बताया जाता है कि देवास जिले से 50 किलोमीटर दूर सोनकच्छ तहसील की नगर परिषद पीपल रावा में निर्धन परिवार में जन्मे 30 वर्षीय आमीन दोनों हाथ से विकलांग है। आमीन ने दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद अपने पैरों से लिखकर पटवारी की परीक्षा पहले ही कोशिश में पास करके अपने गाँव और शहर का नाम रोशन किया है। आमीन ने ये सफलता हासिल करके ये दिखा दिया है कि हाथ हो या ना हो, जज्बा और जुनून हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। केवल 399 के प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्री, रोज 2.5 GB डाटा और कॉलिंग 5 GB एक्स्ट्रा डाटा। लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वैसे तो यूजर्स को अलग से खर्च करना पड़ता है, लेकिन चुनिंदा रिचार्ज प्लान्स के साथ फ्री में इसका फायदा मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि फ्री ओटीटी सेवाओं के लिए महंगे प्लान चुनने की जरूरत नहीं है। केवल 399 रुपए कीमत वाले प्लान में पूरे 3 महीने के लिए फ्री डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फायदा दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव पर सीबीआई की चार्जशीट। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू राबड़ी के बाद डिप्टी सीएम पर भी आरोप पत्र दाखिल किए गए।
सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब कथित घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल किए गए हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और कई अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। बता दें कि विपक्षी दलों की एकता मीटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने 14 जून को आशंका जताई थी कि उनका नाम भी चार्जशीट में जोड़ा जा सकता है। राजस्थान में पूजा के लिए जमीन खोदने पर निकले चांदी के सिक्के लूटने के लिए लगी लोगों की बड़ी भीड़। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक तालाब के पास कथित तौर पर इंद्र भगवान की पूजा के लिए जमीन खोदने पर लोगों को चांदी के सिक्के मिले, जिसके बाद सिक्कों को लूटने के लिए लोगों की एक बड़ी भीड़ लग गई। फावड़े और अन्य औजार लेकर पहुंचे ग्रामीण अब तक 100 से अधिक सिक्के निकाल चुके हैं। ये सिक्के सन 1916 ईस्वी के हैं। अजीत पवार की बगावत के बीच सुप्रिया सुले ने शेयर किया शरद पवार का वीडियो, कहा प्रेरणा। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने अपने पिता और पार्टी प्रमुख शरद पवार का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक पत्रकार के एनसीपी का सबसे विश्वसनीय चेहरा कौन है पूछने पर वो हाथ उठाते दिखे। सुले ने वीडियो के साथ लिखा, हमारी प्रेरणा। दरअसल एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल हो गए हैं। तुम्हें तेजाब से नहला देंगे, यूपी की छात्रा को इंस्टाग्राम पर दी गई धमकी। मेरठ यूपी में बीएएमएस की पढ़ाई कर रही छात्रा को न मिलने, बात न करने पर अनजान इंस्टाग्राम आईडी से कथित तौर पर तेजाब से नहलाने की धमकी मिली है। छात्रा ने कहा कुछ मॉब अश्लील पोस्ट भी उसके परिचितों को शेयर किए गए हैं। छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज हो गया है और आरोपी की लोकेशन सहारनपुर में ट्रेस की गई है। ममता बनर्जी की तरह ही चुनाव से पहले अशोक गहलोत व्हील चेयर पर दिखाई दिए, सियासत या सहानुभूति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तरह से व्हील चेयर पर दिखाई दिए। बंगाल चुनावों में व्हील चेयर पर प्रचार कर रही ममता बनर्जी को लोगों की सहानुभूति मिल रही थी। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी व्हील चेयर पर ही सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों से रूबरू हो रहे हैं। सीएम ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो राज्य के लोगों की सेवा के लिए रात दिन लगे रहते हैं। उत्तरकाशी के इस गांव में मकानों के भीतर फूट रही है जलधाराएं, धरती से आ रही है अजीब आवाजें, टेंशन में हैं लोग। बुनसाब और मकानों में दरारें पड़ने जैसी समस्याओं से जूझ रहे उत्तरकाशी जिले के मस्ताड़ी गांव के लोगों की परेशानी बारिश ने और बढ़ा दी है। शनिवार को हुई वर्षा के दौरान मस्ताड़ी गांव के ग्रामीण भय के कारण और रात भर आवाज आने के कारण लोग जागते रहे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मस्ताड़ी गांव के निवासियों की सूचना पर शनिवार देर रात नायब तहसीलदार के नेतृत्व में त्वरित प्रतिक्रिया दल मौके पर पहुंचा तथा स्थिति का जायजा लिया गया। चलन में रहे 2000 रुपये के कुल नोटों में से 76% नोट बैंकों में वापस आए, आरबीआई ने कहा। आरबीआई ने बताया है कि 19 मई को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लिए जाने की घोषणा के बाद 30 जून तक 2.72 लाख करोड़ मूल्य के 2000 रुपये के नोट वापस बैंकों में आ गए हैं। आरबीआई ने कहा 19 मई को चलन में रहे 2000 रुपये के कुल नोटों में से 76% नोट वापस आ गए हैं। लंदन में भारतीय मूल की 19 वर्षीय छात्रा की हत्या के आरोपी बॉयफ्रेंड ने स्वीकारा अपराध। लंदन में भारतीय मूल की 19 वर्षीय छात्रा सविता थानवानी की हत्या के आरोपी उसके बॉयफ्रेंड और ट्यूनीशियाई नागरिक 23 वर्षीय महल मारूफ ने अपना अपराध अदालत में स्वीकार कर लिया है। हालांकि उसने इरादतन हत्या की बात नकारी है। मार्च 2022 में सविता का शव उसके छात्रावास के कमरे में चादर से ढका हुआ मिला था और उसका गला रेता गया था। तमिलनाडु में काटना पड़ा 1.5 साल के बच्चे का हाथ, अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। चेन्नई तमिलनाडु के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के मस्तिष्क संबंधी समस्या के इलाज के लिए भर्ती करवाए गए एक 18 महीने के बच्चे के माता पिता ने आरोप लगाया है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उनके बेटे का दाहिना हाथ काटना पड़ा। माता पिता के मुताबिक एक नर्स द्वारा कैनोला डालने के बाद बच्चे का हाथ लाल और काला पड़ गया था। दुनिया भर में आसमान में दिखाई दिया 2023 का पहला सुपरमून, तस्वीरें आई सामने। दुनिया भर में आसमान में साल 2023 का पहला सुपरमून या बकमून दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें ऑनलाइन दिखाई दी।
इस साल कुल 4 सुपरमून दिखाई देंगे और इसके बाद ये परिघटना 1 अगस्त, 30 अगस्त और 28 सितंबर को नजर आएगी। सुपरमून के दिन चंद्रमा दूसरे दिनों की तुलना में बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है। देश और दुनिया की ताजा और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज।